हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हब पे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संधि। हमने अपने पिछले वीडियो में संधि पढ़ी थी। संधि का मतलब क्या होता है ये भी जाना था कि दो वर्णों के मेल को या फिर दो अक्षरों के मेल को हम संधि कहते हैं। और संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वर संधि की। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, मतलब शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देख लिया तो संधि से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं संधि। संधि को बस यही समझ लो कि दो वर्णों या फिर दो अक्षरों। अब दो वर्ण, वर्ण यानी कि अक्षर, अक्षर यानी कि का, खा, गा, ये होते हैं हमारे अक्षर। अक्षर को ही हम वर्ण कहते हैं। तो जब दो अक्षर, दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो एक शब्द बनता है। जब दो वर्ण, दो अक्षर मिलते हैं तो उसके योग को हम कहते हैं संधि। अब बात करते हैं संधि विच्छेद। जब वो वर्ण अलग अलग होते हैं, जब वो अक्षर और जो वर्ण अलग अलग होते हैं उसे कहते हैं हम संधि विच्छेद। ध्यान रखना, संधि मतलब कि दो वर्णों का योग, और संधि विच्छेद यानी कि उन दो वर्णों को अलग अलग करना कहलाता है संधि विच्छेद। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्वर संधि और स्वर संधि के पांचों प्रकार। तो अगर पांचों प्रकार में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्वर संधि से, तो आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। लिखा है कि जब दो स्वर, अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है कि स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। अगर आपको संधि को समझना है तो आपको स्वर और व्यंजन को समझना बहुत जरूरी है। स्वर होते हैं आ से लेके आहा तक, ध्यान से सुनना। स्वर होते हैं आ से लेके आहा तक और व्यंजन होते हैं का से लेके ज्ञा ज्ञानी तक। ठीक है, ये हमारे होते हैं व्यंजन। अब यहाँ पे इस पूरे वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ स्वर पे बात करने वाले हैं, मतलब कि बड़ा, छोटा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये सारे होते हैं हमारे स्वर। तो जहां पे स्वर से स्वर का मेल होता है, जहां पे कोई वर्ण स्वर हो तो स्वर से स्वर के मेल को हम कहते हैं स्वर संधि। जैसे इसके उदाहरण लिखा है विद्यालय, तो विद्याधन आलय स्वर। पर्यावरण, परिधन आवरण, ये भी स्वर संधि है। मुनीन्द्र, तो मुनिधन इंद्र, तो ये सारे हमारे स्वर संधि के उदाहरण हैं। अगर आप कभी आगे जाके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं तो उसमें आपको कोई एक शब्द दिया होगा और उसको आपको संधि विच्छेद करके संधि का नाम बताना होगा। इसीलिए आपको संधि के नियमों को याद करना जरूरी होता है कि किस तरीके से कहां पे कौन सा नियम लगता है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि, यण और अयादि। याद रखना, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि संधि के कितने प्रकार होते हैं और स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब बात करते हैं स्वर संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि और यण स्वर संधि, ये होते हैं स्वर संधि के प्रकार। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि। तो आपको पता होना चाहिए कि दीर्घ स्वर संधि में आपको सबसे पहले स्वर को पहचानना आना चाहिए। ठीक है, लिखा है संधि की परिभाषा है कि संधि करते समय अगर छोटा आ और बड़ा आ के साथ, अगर छोटा आ और बड़ा आ आए तो हमेशा बड़ा आ बन रहा है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हमेशा दीर्घ मात्रा आ रही है। दीर्घ मात्रा यानी कि बड़ी मात्रा। याद रखना, इसे हम ह्रस्व संधि भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व संधि, मतलब कि ह्रस्व मतलब कि उसका छोटा रूप। तो जब संधि करते समय छोटा आ और बड़ा आ साथ में आए तो हमेशा बड़ा आ बनेगा, और जब छोटी ई और बड़ी ई साथ में आए तो हमेशा बड़ी ई बनेगी। मतलब यहाँ पे दीर्घ स्वर हमेशा सामने आएगा। तो ये होती है हमारी दीर्घ स्वर संधि। अब आपको याद रखना है कि कैसे आपको स्वर को पहचानना है, कैसे आपको व्यंजन से पहचानना है। और स्वर और व्यंजन में से जो भी मात्रा बड़ी होगी, जैसे ये है आपका छोटा आ और ये है आपका बड़ा आ, तो जब छोटा आ और बड़ा आ आपस में मिलेंगे तो हमेशा ही आपका बड़ा आ बनेगा। जिस किसी शब्द में छोटा आ और बड़ा आ मिल रहा है और हमेशा बड़ा आ बन रहा है, वो होगी आपकी दीर्घ स्वर संधि। याद रखना, यहाँ पे बड़ी मात्रा, दीर्घ मतलब कि बड़ा, तो बड़ी मात्रा ही यहाँ पे सामने आती है। चलिए उसके उदाहरण देखते हैं। लिखा है विद्या धन अभ्यास, विद्याभ्यास, परमार्थ, परम धन अर्थ। यहाँ पे ध्यान देना, परम धन अर्थ, तो यहाँ से आ गया, यहां से आ आया, तो क्या बना? परमार्थ। ठीक है, परम धन अर्थ,
तो बना परमार्थ। और जब भी छोटा और छोटा आ मिलेगा तो हमेशा बड़ा आ मिलेगा, छोटी ई मिलेगी तो भी बड़ी ई ही बनेगी। आपको इनको नियमों को याद रखना है, सिर्फ समझना है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको स्वर को पहचानना है, जहां पे छोटा आ होगा और बड़ा आ होगा। जिस शब्द में छोटा आ और बड़ा आ होंगे तो उसमें हमेशा बड़ा आ ही बनेगा। जैसे देवधनालय, तो यहाँ पे क्या है, छोटा आ है और बड़ा आ है, तो उससे क्या बना, हमेशा ही बड़ा आ ही बना। तो ये होगी आपकी दीर्घ स्वर संधि। याद रखना, दीर्घ स्वर संधि को हम ह्रस्व संधि भी कहते हैं। अब जानते हैं गुण स्वर संधि। याद रखना, संधि के नियमों को अगर आपने एक बार पहचान लिया तो आपसे किसी भी शब्द का संधि विच्छेद पूछ लिया जाए आपसे बन जाएगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सबको पता नहीं होती वो है कि संधि सभी शब्दों की नहीं होती है। आपके मन में कोई भी शब्द आ जाए, आप उसका संधि विच्छेद करने लगे, तो संधि सभी शब्दों की नहीं होती, सिर्फ तत्सम और तद्भव शब्दों की ही संधि विच्छेद होती है। तत्सम शब्द वो शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों लिए जाते हैं, वो शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों लिए जाते हैं वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। और वो शब्द जो संस्कृत भाषा का परिवर्तित रूप है, जिनका हिंदी में अनुवाद हुआ है, वो कहलाते हैं हमारे तद्भव शब्द। तो संधि विच्छेद हमेशा तत्सम और तद्भव शब्दों का ही होता है। चलिए ध्यान दीजिए, लिखा है गुण स्वर संधि। अब जब संधि करते समय छोटा आ बड़ा के साथ अगर छोटी ई बड़ी ई आए तो हमेशा ये बनता है। याद रखना, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे अगर आ पर आ रहा था तो वहां पे क्या बन रहा था, बड़ा आ। लेकिन अब यहाँ पे बात हो रही है आ के साथ अगर ई आए तो हमेशा ये बनेगा। यहाँ पे ये बात हो रही, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, नियमों को पहचानना है। अगर आपने नियम पहचान लिया कि गुण स्वर संधि में कौन सा नियम लगता है, फिर आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लिखा है जब संधि करते समय छोटा आ बड़ा के साथ छोटी ई बड़ी आती है तो ए बनता है। जब छोटा आ बड़ा के साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ आए तो हमेशा से ओ बनता है, ओ ओखली का बनता है। और जब छोटा आ बड़ा के साथ अगर ऋ सी का आता है तो हमेशा अर बनता है। क्या बनता है, अर। ये होती है गुण स्वर संधि की पहचान। जब छोटा आ बड़ा के साथ छोटी ई बड़ी आए तो ए बनता है, छोटा आ बड़ा के साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ आए तो हमेशा ओ बनता है। इसी तरीके से आप संधि को याद रख सकते हैं। संधि हमेशा एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो आपको संधि विच्छेद करना और संधि के नियमों का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे लिखा है, उदाहरण है गुण स्वर संधि के महोत्सव, तो महाधनुत्सव, तो यहाँ पे बड़ा आ और फिर छोटा ऊ मिलके हमेशा ही बड़ा ओ बनता है। याद रखना, छोटा आ या फिर बड़ा आ और छोटा ऊ हो तो हमेशा ओ की मात्रा बनती है। वैसे ही अगर आप मान लो लिखते हो महेश, अगर इस शब्द का संधि विच्छेद करते हो तो होगा महाधन ईश। ठीक है, अब यहां से आपका आ रहा है और यहां से आपका ई आ रही है, तो क्या बन रहा है, ए। तो क्या शब्द बनता है, महेश। यही गुण स्वर संधि की पहचान है। फिर महेश, सुरेश, गणेश, कोई भी शब्द हो, महोष्ण या फिर महोत्सव, ये सारे शब्द आएंगे आपके गुण स्वर संधि के अंतर्गत। ध्यान से सुनना, दीर्घ स्वर संधि की पहचान अलग होती है, गुण स्वर संधि की पहचान अलग होती है, तो किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब बारी आती है वृद्धि स्वर संधि की। अब जानते हैं वृद्धि स्वर संधि का नियम क्या है। जब संधि करते समय जब छोटा बड़ा के साथ ए और ए आए तो क्या बनेगा, हमेशा आई बनता है। और जब छोटा बड़ा के साथ ओ आए तो हमेशा औ हो रहा है। यहां पे भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जब हमेशा आ के साथ ए आए तो हमेशा आई बनता है। क्या बनेगा, आई। और जब आ के साथ ओ आ रहा है तो हमेशा औ बन रहा है। मतलब कौन सा बन रहा है, बड़ा अक्षर। जैसे ये है हमारा छोटी ई, ये है हमारी बड़ी ई, ये है हमारा छोटा ऊ, ये है हमारा बड़ा ऊ। तो वृद्धि स्वर संधि में हमेशा से ही बड़ा अक्षर आएगा। तो और यहाँ पे कौन से अक्षर आएगा,
आई की मात्रा और औ की मात्रा, ध्यान देना, आई की मात्रा और औ की मात्रा। बहुत सारे बच्चे दीर्घ स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको नहीं होना है, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। आपको पहचान बताई जा रही है कि कैसे आपको पहचानना है कि इसमें वृद्धि स्वर संधि है। वो कैसे, जब आप संधि करोगे तो जब संधि करते समय छोटा आ और बड़ा आ के साथ ए और ए आए तो हमेशा आई बनेगा, जब ओ और औ आए तो हमेशा ही औ की मात्रा बनेगी। उदाहरण से समझते हैं, हमेशा ध्यान रखना, अगर आप व्याकरण पढ़ रहे हैं तो आप उसको सिर्फ उदाहरण से ही समझ सकते हैं। लिखा है महेश्वर, महा धन ऐश्वर्य, तो क्या बना महेश्वर्य। यहाँ पे लिखा है बड़ा आ के साथ अगर ए की मात्रा आई तो हमेशा आई की मात्रा बनेगी, ठीक है। फिर महोजस्वी, महाधन ओजस्वी, हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना ये वाली मात्रा बनी है। परम धन औषध, तो परमौषध, याद रखना यही होते हैं वृद्धि स्वर संधि के नियम। अब जल्दी से जान लेते हैं यण स्वर संधि। यण स्वर संधि बहुत आसान है, बस आपको याद रखना है कि इसमें क्या नियम लगता है। जब संधि करते समय छोटी ई बड़ी ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो या बनता है। ध्यान देना, यहाँ पे बात हो रही है, अभी तक हम बात कर रहे थे छोटा आ और बड़ा आ की, अब बात हो रही है छोटी ई और बड़ी ई की, कि जब संधि करते समय छोटी ई के साथ बड़ी ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो या बन रहा। अब मान लो ई के साथ अन्य स्वर में कोई भी हो सकता है, आ हो सकता है, ओ होता है, और कोई भी अन्य स्वर होता है तो हमेशा या बनता है। जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो हमेशा वा बनता है, और जब ऋ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो हमेशा रा बनता है। याद रखना है यण स्वर संधि में या, वा और रा ये 3 अक्षर बनते हैं, ठीक है। इन 3 अक्षरों से ही एक नया वर्ण बनता है, सॉरी एक नया शब्द बनता है। तो इनके नियमों को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। अब यण स्वर संधि के उदाहरण देखेंगे तो आसान होगा। अति धन अधिक, ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, छोटी ई और बड़ा मिलके या बना रहे, ठीक है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिखा भी है कि छोटी, यहां से छोटी ई की मात्रा, इसका अंतिम वर्ण और इसका पहला वर्ण। याद रखना पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, उसको ही ध्यान दिया जाता है। ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये छोटी की मात्रा है और ये सिर्फ आ है, तो इनसे मिलके क्या बना या। तो ये कौन सा हुआ, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि की पहचान यही है कि जब छोटी ई और जब बड़ी ई मिलते हैं किसी भी शब्द के किसी भी स्वर के साथ तो हमेशा या बनता है, या यज्ञ का। वैसे ही प्रत्यक्ष शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा प्रति धन अक्ष, प्रति छोटी ई की मात्रा और छोटा आ तो उससे या बना। फिर प्रति आघात तो प्रत्याघात। ध्यान देना ये है यण स्वर संधि के उदाहरण। अब जल्दी से जान लेते हैं अयादी स्वर संधि के नियम क्या हैं। लिखा है कि जब संधि करते समय ए आई ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर आए तो हमेशा ए का आय बनता है, आई का आय बनता है, ओ का अव और औ का आ बन जाता है। आपने सुना होगा पवन, आव, गायक, लेखक, तो इसमें क्या हो रहा है, आई और आय अव शब्द का प्रयोग ज्यादा हो रहा है। संधि को समझने के लिए अगर मान लो आप कोई संधि कर रहे हैं तो आपको उन शब्दों का, उस शब्द का उच्चारण करना है। उच्चारण करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसमें संधि का कौन सा नियम लग रहा है, ठीक है। अब लिखा है यही अयादी संधि कहलाती है, ठीक है। या वा से पहले व्यंजन पर आ की मात्रा हो तो वो अयादी संधि होती है। अब लिखा है श्रवण, ठीक है, श्रवण तो श्री धन अन। अब श्रीवन धन अन मिल रहा है तो क्या बन रहा है, श्रवण। उच्चारण करेंगे तो श्रवण। पावक, पावक शब्द की संधि विच्छेद करेंगे तो होगा पौ धन अक, तो बन रहा पावक। फिर वैसे ही पवन और गायक। मान लो पवित्र शब्द आ जाए, पवित्र का उच्चारण कहेंगे तो पौधन इत्र, ये होगी इसकी संधि विच्छेद। और इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें होगी अयादी स्वर संधि। ध्यान रखना अयादी स्वर संधि के नियम। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हमने स्वर संधि पे बात की। स्वर संधि क्या होती है कि स्वर से स्वर के मेल को हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। और इससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपसे संधि से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपसे बन जाएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो की लिंक को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।